हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, कभी खुद प्रेग्नेंट फीमेल्स पूछती हैं या कभी वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली के प्रेशर में आकर के वो सवाल मेरे तक लेके आती हैं कि डॉक्टर मेरा पेट, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ लेकिन उतना नहीं दिखाई दे रहा है, या डॉक्टर मेरा पेट मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या है प्रेगनेंसी में पेट कब कितना दिखाई देना चाहिए, कब हम बोलें कि प्रेगनेंसी में जो पेट दिख रहा है ये नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। तो बेबी बम्प, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या होता है नॉर्मल बेबी बम्प, कब आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका पेट प्रेगनेंसी के 5वें या 6ठे महीने पे कितना दिखाई दे, या हम कब समझें कि ये एक कोई एबनॉर्मल तरीके से बेबी अंदर ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से जो बम्प है वो नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम हो रहा है और अब हमें इसमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये आपकी हेल्थ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल बेबी बम्प किस समय पे कितना होता है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में यानी कि फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, या अगर हम सप्ताह की बात करते हैं तो पहले 12 हफ्ते में जो गर्भ होता है, बच्चेदानी होती है, हमारे हड्डी पेल्विक बोन के अंदर में ही रहती है। जैसे प्रेगनेंसी 12 हफ्ते की होती है यानी कि लगभग आखिरी के 3 महीने में बच्चेदानी हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी कि पेशाब का अगर हम जो रास्ता बोलते हैं या जो बोन बोलते हैं जस्ट उसके ऊपर में आती है और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाती है। 5वें महीने पे जब हम बोलते हैं कि 20 हफ्ता हो जाता है तो बच्चेदानी की जो हाइट है वो हमारी नाभि तक जस्ट पहुंच जाती है और 24 हफ्ते यानी कि लगभग 6वें महीने पे वो नाभि के जस्ट ऊपर आ जाती है, उसे क्रॉस कर देती है। ऐसे ही 8वें महीने पे यानी कि जब हमारी प्रेगनेंसी लगभग 32 या 34 वीक की हो जाती है तो हमारा जो रिब केज है यहाँ पे उसके जस्ट नीचे पे आ जाता है। और जब हमारा प्रेगनेंसी 8.5-9 महीने की हो जाती है यानी कि 38 वीक्स की, तो हमारा यूट्रस जो है वो मैक्सिमम हाइट गेन कर चुका होता है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो वहाँ तक पहुँच चुका होता है, हमारी लंग्स पे प्रेशर डाल रहा होता है। इसके बाद बच्चेदानी ऊपर नहीं बढ़ सकती है क्योंकि अब हमारी यहाँ पे पसलियाँ यानी कि बोन्स आ गई हैं। साथ ही साथ 8 साढ़े 8 महीने के बाद बच्चे का जो सर होता है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और जब बच्चे का सिर बोन से नीचे यानी कि पेल्विस में आ जाएगा तो ये साधारण सा नियम है, साधारण सी बात है कि अब ऊपर की हाइट जो है बच्चेदानी की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और साइड से वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल चार्ट है जो ये हमें बताता है कि प्रेगनेंसी के कौन से सप्ताह में हमारी बच्चेदानी की हाइट कितनी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बच्चेदानी की हाइट नॉर्मल से कम रहती है, यानी कि हो सकता है कि आपका 6वां महीना चल रहा है लेकिन जो आपकी बच्चेदानी की हाइट है वो सिर्फ नाभि तक या नाभि से जस्ट नीचे है, या आपका हो सकता है 6वां 7वां महीना चल रहा है और आपका पेट इतना बड़ा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो 8वें या 9वें महीने पे होता है। तो ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं अंदर जो पनपता हुआ शिशु है या तो उसका वज़न कम है या फिर ज़्यादा है, या हो सकता है एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी ग्रो कर रही हूँ, या हो सकता है कि जो बच्चेदानी के अंदर का पानी होता है वो कम या ज़्यादा है। समझने की बात यह है कि बच्चेदानी की हाइट क्यों बढ़ती है। हाइट इसलिए बढ़ती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाती है, जो अंदर पनपता हुआ शिशु है उसके अंगों की बनावट होती जाती है, अंग फैलते चले जाते हैं, धीरे धीरे उसका वज़न बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ अंदर में जो एमनियोटिक फ्लूइड, पानी जो होता है जो बच्चे को ग्रो करने के लिए जगह देता है, साथ ही साथ इंश्योर करता है कि बच्चा अंदर एक सही माहौल में पनपे, उस पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं आए, वो पानी भी शुरुआत में बढ़ता रहता है
और आखिरी में जब 8.5-9 महीने का गर्भ हो जाता है तब फिर उसकी बढ़त या तो रुक जाती है या वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर। इसकी वजह से भी यूट्रस की हाइट में बदलाव आता है। तीसरा जो प्लेसेंटा यानी कि वो जगह, या इसको मैं बोलती हूँ बेबी किचन, इससे बच्चे का न्यूट्रिशन माँ से बच्चे की तरफ पहुँचता है। जो खून से सप्लाई ऑक्सीजन की या खाने पीने की माँ से बच्चे की तरफ जाती है वो प्लेसेंटा से होकर के ही जाती है। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है वैसे वैसे ये प्लेसेंटा भी बढ़ता चला जाता है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा बेबी बम्प नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसकी वजह हो सकता है कि अंदर एक की बजाय 2 या 3 गर्भ पल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाजिब सी बात है कि यूट्रस की हाइट ज़्यादा होगी। या हो सकता है कि बच्चे का वज़न ज़्यादा हो रहा है या बच्चे के अंदर में सूजन है या कोई बनावटी खराबी है। खासकर वो महिलाएं जो डायबिटिक होती हैं या खुद अगर वो मोटी रहती हैं तो उनके बच्चे का वज़न भी ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे में बेबी बम्प ज़्यादा दिख सकता है। कभी कभार पॉलीहाइड्रेमियोस यानी कि वाटर लेवल का अंदर बढ़ जाने की वजह से भी बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई देता है। डायबिटिक्स फीमेल में, या अगर बच्चे में जो फूड पाइप और सांस लेने की नली रहती है इसमें कहीं कुछ बनावटी खराबी रहेगी तो अंदर का पानी बढ़ जाता है, या कभी कभी किसी और वजह से जो कि एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती है, वाटर लेवल बढ़ जाते हैं, इसलिए बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई देता है। बच्चेदानी में अगर फाइब्रॉइड होगा यानी कि रसौली, उसकी वजह से भी यूट्रस की हाइट ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि एबनॉर्मेलिटीज़ की बजाय जो हमारा खान पान अगर गड़बड़ है, हमारा वेट मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गड़बड़ है, तो उसकी वजह से बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई देता है। अक्सर प्रेगनेंसी में मैंने लेडीज़ को ज़्यादा खाते हुए देखा है। क्यों? उन्हें घर से हिदायत मिलती है या कहीं ना कहीं हमारी सोच भी रहती है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें 2 लोगों का खाना चाहिए, तो ओवर ईटिंग की वजह से, या प्रेगनेंसी है आपको घी ज़रूर खाना है, आपको ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने हैं, ज़्यादा खाना है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, ये सब चीज़ों के चलते ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। और ख़ासकर अगर वो वेट गेन, वो चर्बी आपके पेट के हिस्से में आई है तो यूट्रस की हाइट तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन उस चर्बी की वजह से बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली में बच्चे की बढ़त तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने वेट गेन ज़्यादा किया है, आपकी चर्बी बढ़ गई है, इस वजह से आपका बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ठीक इसका उल्टा, बेबी बम्प कब कम दिखाई देगा, कब हमें ये लगना चाहिए कि हमारा बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है। वो महिलाएं जो दुबली पतली रहती है, एकदम दुबली पतली, मैंने देखा है कि फैट बिल्कुल नहीं रहता है, उनका यूट्रस की जो हाइट होती है वो एकदम किताबी पिक्चर के जैसे बढ़ती है, और उसको मैं अक्सर बोलती हूँ बॉलीवुड प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आपका वेट अप्रोप्रिएट है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट आपका ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपने सिर्फ उस जगह पे वेट गेन किया है जहाँ पे ज़रूरी है, और बेकार की जगह पे आपकी कोई भी चर्बी नहीं जमी है। लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं, अंडरवेट होने की वजह से हो सकता है कि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंच रहा है, या आपका मसल मास कम है, फैट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, इसकी वजह से आपका चर्बी नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है, तो भी आपका बेबी बम्प कम दिखाई देगा, और ये आपके और बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कभी कभार ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, या अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है उसकी वजह से नसें, जो गर्भनाल होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है, और उसकी वजह से बच्चे को खून की सप्लाई नॉर्मल से कम हो जाती है, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, खाना जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इस वजह से बच्चे की ग्रोथ अंदर कम हो जाती है। इसे हम बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगर बच्चे की ग्रोथ कम रहेगी तो डेफिनेटली जो हाइट है, जो बेबी बम्प है, वो कम दिखाई देगा। पानी अगर कम है, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रेमनियोस, बहुत सारी इसकी वजह रहती हैं, इसकी वजह से भी आपका बेबी बम्प कम दिखाई दे सकता है। तो अगर हमें लग रहा है कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा का अंतर हमारे बम्प में आ रहा है, यानी कि 20 हफ्ते पे अगर आपके यूट्रस की हाइट
26 हफ्ते की लग रही है, 25 हफ्ते की लग रही है या 16 हफ्ते की लग रही है, तो ये गड़बड़ वाली बात है। 2 से 3 हफ्ते का वेरिएशन चलता है, क्योंकि ये आपके खान पान पे, आपकी डाइट पे, आपके बच्चे की अंदर पोजीशन क्या है। अगर बच्चा आड़ा है तो बच्चेदानी की ग्रोथ ऊपर की तरफ कम और साइड में ज़्यादा दिखाई देती है। तो 2 हफ्ते तक के वेरिएशंस को हम नॉर्मल मानते हैं। इससे ज़्यादा का वेरिएशन अगर आपके बेबी बम्प में आ रहा है तो हमें आगे सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट या और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये जानने के लिए कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं, क्या दवाइयाँ या खान पीन में हमको बदलाव करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें कई बार डिलीवरी भी जल्दी प्लान करनी पड़ सकती है।